नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए। और ये महत्वपूर्ण मुद्दा गंभीर भी है और खतरनाक भी। नीले रंग की बोगी, चलती ट्रेन, कैमरे के सामने घबराई हुई एक महिला और पीछे से उछाला गया एक वाक्य, वंदे मातरम बोलो वरना भारत छोड़ो। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, बल्कि आज के भारत की एक डरावनी सच्चाई का वायरल फ्रेम है। सोशल मीडिया पर घूम रहे इस वीडियो को न्यूज 24 ने जिस तरह पेश किया, उसने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या देशभक्ति अब आस्था का इम्तिहान बन चुकी है? क्या ट्रेन में बैठी एक नागरिक महिला से उसकी धार्मिक पहचान के आधार पर राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है? और मैं पूरा वाक्य आपको बताऊं, पूरा सच आपको बताऊं, उससे पहले आप एक वीडियो देखिए। वंदे मातरम बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? वंदे एक मातरम। सेकंड, आपको किसने आके फोर्स किया? जी बोलिए, इधर करो कैमरा। आपको किसने फोर्स किया? अब क्या बोल रहे हैं आप लोग? इस मिट्टी का खा के इस मिट्टी में रहना पड़ेगा ना। ये कौन आ रही? आपके पास कोई पर्सनली आया आपको बोलने के लिए? पर्सनली आया आप लोग? बोला भी होगा तो आपको पर्सनली नहीं बोला है। पर्सनल मन मनल तक तुला ओके, आपके पास बड़ा ये हुआ था, बोलना ही पड़ेगा। अरे आपको पर्सनली बोला तो दोस्तों, देखा आपने वीडियो में आपको क्या दिखाई दिया? एक बुर्का पहने हुए मुस्लिम महिला है और किस तरह से उसे वंदे मातरम बुलवाने का जोर डाला जा रहा है। इस वीडियो में दावा है कि ट्रेन यात्रा के दौरान एक मुस्लिम महिला के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया गया, उससे वंदे मातरम बोलने को कहा गया और जब उसने ऐसा नहीं किया तो उसे भारत छोड़ने की धमकी दी गई। ये कोई अलग थलग घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में आप देखें तो पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां भीड़, कैमरा और नारे तीनों मिलकर किसी व्यक्ति की नागरिकता, नियत और राष्ट्र प्रेम को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि वंदे मातरम कहना गलत है या सही, सवाल ये है कि क्या किसी को मजबूर किया जा सकता है? इतिहास में झांके तो वंदे मातरम एक सम्मानित राष्ट्र गीत जो है वो रहा है, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में लोगों को जोड़ा। लेकिन यही गीत आज कुछ समूह के हाथों में एक लिटमस टेस्ट बन चुका है, जिसे ना बोलो तो तुम संदिग्ध हो जाते हो। और भारतीय संविधान को का जो अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी करता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी समय समय पर कहा है, समय समय पर, कि किसी व्यक्ति को उसकी आस्था के विरुद्ध किसी नारे या गीत के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कहा गया है। फिर भी जमीनी हकीकत इससे उलट क्यों दिखती है? इससे क्यों जो है विपरीत जो है तस्वीर नजर आती है? यही सवाल जो है वो इस वक्त एक सच्चे देशभक्त और एक सच्चे नागरिक के मन में चल रहा है। अब मीडिया की भूमिका यहां बेहद अहम हो जाती है। जब कोई चैनल ऐसे वीडियो को सनसनीखेज हेडलाइन के साथ परोसता है, बिना ये समझाए कि कानून क्या कहता है, अधिकार क्या है, तो वो अनजाने में भीड़ के नैरेटिव को मजबूत करता है। सवाल पूछने के बजाय दृश्य को भावनात्मक उकसावे में बदल दिया जाता है। क्या एंकर ये बताता है कि ट्रेन में किसी यात्री को धमकाना भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध हो सकता है? या फिर ये सिर्फ वायरल कंटेंट बनकर रह जाता है? दोस्तों, ये भी समझना जरूरी हो जाता है कि भारत छोड़ो कहने वाला व्यक्ति खुद किस अधिकार से ऐसा बोल रहा है। भारत किसी एक धर्म, भाषा या नारे की संपत्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये एक संवैधानिक गणराज्य है जहां नागरिकता जन्म और कानून से तय होती है, ना कि भीड़ के मूड से। जब कोई महिला, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय से
सार्वजनिक स्थान पर असुरक्षित महसूस करती है, तो ये सिर्फ कानून व्यवस्था की विफलता नहीं, बल्कि सामाजिक नैतिकता का भी एक पतन है। जी हां, सामाजिक नैतिकता का पतन। आप सही सुन रहे हैं। और वो भी क्यों ना, क्योंकि इस तरह की घटनाएं देश को शर्मसार करती है, देश के ऊपर कहीं ना कहीं लोकतंत्र को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, जो हमारी पहचान है। इस तरह की घटनाएं एक बड़ा डर भी पैदा करती है दोस्तों, खामोश डर। लोग बोलने से, विरोध करने से, यहां तक कि अपनी पहचान जाहिर करने से भी घबराने लगते हैं। और यही डर लोकतंत्र को अंदर से खोखला करता है। आज सवाल वंदे मातरम का है, कल कोई और नारा होगा, परसों पहनावे या खान पान पर सवाल उठते नजर आएंगे। ये सिलसिला अगर यही नहीं रुका तो नागरिक और भीड़ के बीच की जो रेखा है वो मिटती चली जाएगी। सरकार और प्रशासन की चुप्पी भी कम चिंताजनक नहीं है इस पूरे मामले में। इस तरह के मामलों में हर वायरल वीडियो पर बुलडोजर या त्वरित कार्रवाई नहीं होती, और यही चयनात्मकता लोगों का भरोसा तोड़ती है, अंतर दिखाती है। अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर ट्रेन में धमकी देने वाले पर उसी तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं दिखती? बताइए क्यों नहीं दिखती? जैसे कई अन्य मामलों में दिखाई जाती है कि तुरंत पीला पंजा पहुंचता है और सब कुछ तहस तहस कर देता है, जबकि कोर्ट के आदेश है कि पहले दोष सिद्ध तो हो। लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीर, और अब एक ट्रेन में महिला के साथ, वो महिला किसी भी धर्म की हो, उसके साथ बदसलूकी। अब वक्त है हम ये तय करें कि देशभक्ति का मतलब क्या है। क्या देश से प्यार का प्रमाण नारे में है या संविधान के सम्मान में? क्या सच्चा राष्ट्रवाद दूसरों को डराने में है या सबको, जी हां सभी को, बराबरी और सुरक्षा देने में? कैमरे के सामने चिल्लाना आसान है, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है दोस्तों, जब हम असहमति और विविधता को भी उतना ही देशभक्त माने। जी हां, उतना ही देशभक्त। तो इसलिए वक्त है तय करने का, वक्त है आवाज उठाने का, वक्त है सवाल करने का। क्योंकि अगर हम यहां पर भी नहीं जागे, यहां पर भी हमने आवाज नहीं उठाई, तो ये सिलसिला न जाने कहां जाके रुकेगा। तो अंत में ये वीडियो सिर्फ एक महिला की आप बीती नहीं है, ये एक आईना है। सवाल ये नहीं है कि उसने वंदे मातरम बोला या क्यों नहीं बोला, सवाल ये है कि हमने उसे डराने की इजाजत आखिर किसने दी है। अगर आज हमने इस पर चुप्पी साध ली तो कल यही सवाल किसी और से, किसी और बोगी में, किसी और कैमरे के सामने पूछा जाएगा, और तब शायद जवाब देने के लिए हमारे पास सिर्फ खामोशी बचेगी। इसी के साथ दोस्तों इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। पूरा वाक्य हमने आपको बताया। अब ये पूरा सच जानने के बाद आपके मन में क्या विचार है, आपका क्या नजरिया है, क्या सवाल है, ये तमाम चीजें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा कीजिएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि देश का हर नागरिक इस सच को जान सके और सही गलत में फैसला कर सके। आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।